भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कैवल्य पाद के 12वें सूत्र को लेकर के चर्चा हो रही है। प्रश्नकर्ता ने एक प्रश्न उपस्थित किया था कि वासनाओं का अभाव होता है, ऐसा आपने जो कहा है, तो अभाव कैसे संभव है? भाव वस्तु अभाव के रूप में कैसे हो पाएगा? यह प्रश्नकर्ता का प्रश्न था। यदि कोई भाव है, भावात्मक है, सत्तात्मक है, जिसका अस्तित्व है, जिसका एग्जिस्टेंस है, वो अब अभाव के रूप में कभी कन्वर्ट नहीं हो सकता। अभाव किसी का होता ही नहीं है। और जो अभाव है वो भाव के रूप में नहीं आता, और जो भाव है वो अभाव के रूप में नहीं हो सकता। ये दुनिया का एक अटल सिद्धांत है, ऐसा प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। और संसार में ये अच्छी प्रकार, चाहे विज्ञान को मानने वाले हों, चाहे वो अध्यात्मवादी है या भौतिकवादी है, सभी इस बात को स्वीकार करते हैं कि अभाव से भाव नहीं होता है और भाव का अभाव नहीं हो सकता। इन्हीं सब बातों को दिमाग में रख करके प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया है, क्योंकि यहाँ पर ये बात कही गई थी। ये प्रश्न आया इसलिए कि संस्कारों का या वासनाओं का हमें समाप्त करना है, उनको हटाना है, जीवन में रखना नहीं है, उनको अभाव में ले जाना है, उनको नष्ट करना है। ये बातों को बोला जाता है, कहा जाता है, उपदेश भी दिया जाता है। इन्हीं बातों पर उस प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। अब प्रश्न आया ही है तो उसका समाधान करना आवश्यक है। उसी प्रश्न का समाधान महर्षि पतंजलि ने सूत्र के रूप में किया है। अतीत अनागतम स्वरूपतः अस्ति अद्वभेदात् धर्माणाम। ये जो आप कह रहे हो कि अभाव होगा, अभाव होगा, तो प्रश्नकर्ता ने कहा अभाव हो ही नहीं सकता। तो महर्षि पतंजलि कहना चाहते हैं, हम भी नहीं कहना चाह रहे हैं कि अभाव होगा। देखिए, पतंजलि ये कहना चाहते हैं, हम ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि वासनाओं का अभाव ही होगा। वो क्या होगा उसके लिए बोला जा रहा है अतीत अनागतम स्वरूपतः अस्ति। जो अतीत है, जो भूतकाल है, जिसको आप भूत अभी नहीं है ये जो बोलते हो ना, हो गया ये बोलते हो, ये अतीत में गया ये बोलते हो, तो अतीत में वो अतीत के रूप में रहेगा, भले ही वो वर्तमान में नहीं है। वो वस्तु वर्तमान में नहीं है, वो अतीत के रूप में है। भूतकाल में भूतकालत्व को लेकर के है, यह अनागत काल में, अनागत कहते हैं भविष्यत को, वो भविष्यत रूप में है। वस्तु किसी भी स्थिति में सर्वथा विनाश को प्राप्त नहीं होता, ये अध्यात्मवादी भी मानते हैं और भौतिकवादी भी मानते हैं। हम ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि वो वस्तु का समूल विनाश होगा और वो कभी वापस एग्जिस्टेंस उसका, वापस उसका अस्तित्व के रूप में आना, वर्तमान में आना कभी नहीं हो सकता। ये हम नहीं कहना चाह रहे। फिर क्या होगा? तो कह रहे हैं वो अतीत के रूप में रहेगा या वो भविष्यत के रूप में रहेगा। अभी उत्पन्न दोबारा हो सकता है, वर्तमान में तो होता ही है, वर्तमान को लेकर के कोई प्रश्न नहीं हो रहा है। तो यहां पर बोला जा रहा है अतीत और अनागत के रूप में उसका स्वरूप विद्यमान ही रहता है। केवल यहां अद्व भेद होता है, कालिक भेद होता है, समय का भेद होता है इन धर्मों का। तो जो वर्तमान में है तो वर्तमान धर्म को प्राप्त हुआ है, वो अपने यौवन को प्राप्त हुआ है, या यूं कहिए वो अपने क्रिया रूप, क्योंकि कोई वस्तु विद्यमान है तो उसकी क्रिया चल रही होती है, वो कार्यरत है। वस्तु का वस्तुत्व जो है ये वर्तमान में होता है।
अपने निज स्वरूप में वो वस्तु वर्तमानता को प्राप्त होकर के अपना कार्य कर रहा होता है। चाहे उसका आप उपभोग करें, चाहे वो उपभोग करवाए या कुछ भी करे, वो कार्यरत है वर्तमान में। और वर्तमान धर्म को जब वर्तमान धर्म में नहीं रहता है तो अतीत धर्म में चला जाता है। अब वो वस्तु अतीत में चली गई, अभी वो सामने नहीं है, अर्थात छुपी हुई है, अतीत में चली गई है। और जब कभी वापस उसको लाना हो तो पहले वो अनागत धर्म को प्राप्त होता है, यानी भविष्य धर्म को प्राप्त होता है। हाँ, अभी उत्पन्न होने वाली है वो वस्तु, बस कुछ ही समय बाकी है। हाँ जी, कपड़ा बन गए, बस बनने वाली है, बन रही है। तो जो बन रही है वो है भविष्यत काल। धागों को इकट्ठा किया जा रहा है, धागों को मशीन के साथ जोड़ दिया गया है, इलेक्ट्रिसिटी प्रारंभ हो गई है, विद्युत आ रही है, मशीन चल रहा है, और फिर लोग उसमें खड़े होकर के देख रहे हैं कि ठीक से वो धागे सब जुड़ रहे हैं, और ताना बाना जो उन धागों में हो रहा है ठीक से हो रहा है नहीं हो रहा है, और धीरे धीरे वो स्टार्ट हो गया कपड़ा बनना थोड़ा थोड़ा। अब ये अनागत धर्म, भविष्य धर्म, बस कुछ समय के बाद कपड़ा तैयार होकर के आएगा। और जब तक कपड़ा तैयार होकर के नहीं आया तो वो अनागत रूप में है, अनागत धर्म में, यानी भविष्यत कालिक है वो। तो भविष्यत रूप में है, तो कभी वो अनागत रूप में, कभी भविष्यत रूप में, अब कभी वर्तमान रूप में होता है। हम ये नहीं कहना चाह रहे हैं सर्वथा विनाश होता है। इसी बात को लेकर के सूत्र के रूप में महर्षि पतंजलि कहना चाहते हैं, धर्मानाम, ये जो धर्म है, ये धर्म अध्वभेदात्, मार्ग कालिक भेद से अतीत के रूप में, अनागत के रूप में उसकी विद्यमानता रहती है। ये महर्षि पतंजलि कहना चाहते हैं। अब इस सूत्र की व्याख्या करते हुए महर्षि वेदव्यास अपने शब्दों में स्पष्ट करते हैं, भविष्यद व्यक्तिकम अनागतम अनुभूत व्यक्तिकम अतीतम स्वव्यापार उपारूढ़म वर्तमान। वर्तमान को वर्तमान क्यों कहते हैं, और अतीत को अतीत क्यों कहते हैं, और भविष्यत को भविष्यत क्यों कहते हैं, इस बात को समझा रहे हैं। भविष्यद व्यक्तिकम अनागतम, जो भविष्य में प्रकट होने वाला है, अभी प्रकट नहीं हुआ, अभी कुछ समय के बाद में भविष्य में प्रकट होने वाला है, तो भविष्य में प्रकट होने वाले को अनागतम, अनागत शब्द से कहा जाता है। फिर कहा अनुभूत व्यक्तिकम, जो अनुभव कर चुका है, अनुभव हो गया है, यानी खा चुके हैं, पी चुके हैं, सो चुके हैं, जैसा ऐसा बोलते हैं हम लोग व्यवहार में। हाँ जी, खा चुका है वो व्यक्ति, उसका खाना हो गया है, वो सो चुका है। हाँ, उसने पानी पी लिया है, वो पी चुका है। तो ये जो बोला जा रहा है ना, पी चुका है, खा चुका है, सो चुका है, ये सारी बातें जो है वो भूतकाल को अभिव्यक्त करती है। तो इसलिए कहा जा रहा है अनुभूत व्यक्तिकम, अनुभव हो चुका है, इसको कहा जाता है अतीतम, ये अतीत है। फिर कहा स्वव्यापार उपारूढ़म, और जो वस्तु अपने व्यापार में क्रियान्वित रूप में, क्रिया के रूप में उपारूढ़ है, उपारूढ़ का मतलब विद्यमान है, जो वस्तु अपने व्यापार यानी अपनी क्रियाओं को लेकर के, अपने कार्य रथ को लेकर के वो विद्यमान है, उसका नाम है वर्तमान। महर्षि वेदव्यास स्पष्ट करना चाह रहे हैं, त्रयम च एतद वस्तु जातस्य, त्रयम ये तीनों धर्मों के रूप में, ये तीनों कालिक अद्वभेद के रूप में, वस्तु ये वस्तु स्वरूप है। त्रयम च एतद वस्तु, ये तीन प्रकार का जो वस्तु है, ये ज्ञानस्य ज्ञेयम, ये ज्ञान का विषय बनता है। ज्ञेय का मतलब है विषय, जानने का एक विषय बनता है। ये तीनों वस्तु जो है ज्ञानस्य ज्ञेयम, ज्ञान के विषय बनते हैं। क्योंकि ये तीन है तभी तो जानेंगे हम, अगर है ही नहीं है, अतीत के रूप में नहीं होता, अनागत के रूप में नहीं होता, फिर ज्ञान का विषय कैसे बनेंगे? यदि वो ज्ञान का विषय बन रहा है, इसका अर्थ है वो अतीत के रूप में, अनागत के रूप में विद्यमान है। नहीं तो ज्ञान का विषय केवल वर्तमान का ही बनेगा,
क्योंकि हम भूत को भी जानते हैं और भविष्यत को भी जानते हैं। समझ में आपको ना आए, अपने भूत को लेकर के सोचो, पता लग जाएगा आपको। आप अपने भूत के बारे में सोचते नहीं सोचते? अगर आपका भूत नहीं होता भूत के रूप में तो आप क्यों सोचते हैं? हाजी मैं बचपन में ऐसा था, हाँ साल भर पहले ऐसा किया था, वो किया था, उसने मेरे साथ ऐसा कर लिया था, मैंने ऐसा किया था। जो भी अपने भूत को लेकर के सभी जानते हैं, जितना भी जानते हैं, और अपने भविष्य को लेकर के भी जानते हैं, अपने भविष्य को लेकर के भी जानते हैं। तो जैसे हम व्यवहार में अपने भूत को, अपने भविष्य को, हाँ जी 1 घंटे में जाऊंगा, बस थोड़ी देर रुक जाओ, उसके बाद प्रारंभ करूंगा खाना, अभी चलूंगा, बस थोड़ा रुक जाए, 5 मिनट रुक जाए। तो अपने भविष्य को भी हम जानते हैं। तो भविष्य को भी जानते हैं, भविष्य है तभी तो जानेंगे। कोई कहे क्या भरोसा है जी भविष्य का? ठीक है, आपके लिए भरोसा नहीं तो दूसरे के लिए है, तीसरे के लिए, चौथे के लिए। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, किसी के लिए तो होगा भविष्य, एक का नहीं हो सकता। किसी कारण से ये 2 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद, 1 घंटे के बाद ये रहेगा नहीं, चलो मान लेते हैं। लेकिन किसी के लिए भविष्य नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। भविष्य है किसी ना किसी के लिए। तो भविष्य भी है और भूत भी है। इसलिए कहना चाह रहे हैं कि त्रयम च एतद् वस्तु ज्ञानस्य ज्ञेयम्, ये तीनों जो है ये ज्ञान के विषय बनते हैं। आगे महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं, यदि च एतत् स्वरूपतः न अभविष्यत् न इदम निर्विषयम ज्ञानम उत्पत्स्यत। इसी बात को और स्पष्ट कर रहे हैं। जो मैंने आपको बोला है इसी बात को महर्षि वेदव्यास ने अपने शब्दों में और दृढ़ करना चाहते हैं। यदि च एतत् स्वरूपता न अभविष्यत्, यदि ये स्वरूप से यथार्थ रूप में न अभविष्यत् नहीं होता, तो कह रहे हैं न इदम निर्विषयम ज्ञानम उत्पत्स्यता, तो बिना विषय के ज्ञान कभी नहीं हो सकता। यदि कहीं ज्ञान हो रहा है तो उसका विषय वस्तु अवश्य रूप में होगी। विषय वस्तु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता। ज्ञान वस्तु के आश्रित रहता है, यह समझने का प्रयत्न करना है। कोई भी गुण हो, किसी भी प्रकार का गुण हो, वो ज्ञान के रूप में हो, वो सुख के रूप में हो, या दुख के रूप में हो, या किसी रूप में हो, कोई भी विशेषता हो, कोई भी गुण हो, कोई भी धर्म हो, वो बिना वस्तु के नहीं रह सकते। इसलिए यहां पर स्पष्ट शब्दों में महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं, यदि वो ज्ञान का विषय बन रहा है तो वो पदार्थ है, वो वस्तु है, तभी तो ज्ञान का विषय बन रहा है। तो ये कहना चाहते हैं, यदि च एतत् स्वरूपता न अभविष्यत्, ये अपने निज स्वरूप से विद्यमान नहीं होती वो वस्तु, तो निर्विषयम ज्ञानम न उत्पत्स्यत, बिना विषय के कोई ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता। यदि ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, अतीत का ज्ञान हो रहा है, तो वो अतीत के रूप में विद्यमान है। भविष्यत का ज्ञान हो रहा है तो भविष्यत के रूप में वो वस्तु विद्यमान है, ये कहना चाहते हैं। इसलिए कह रहे हैं तस्मात् अतीत अनागतम स्वरूपतः अस्ति इति। इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि वो वस्तु अतीत के रूप में, अनागत के रूप में, अपने स्वरूप में, अपने अतीत स्वरूप में, अपने अनागत भविष्य स्वरूप में वो वस्तु विद्यमान होती है। एक और बात कही जा रही, किंच भोग भागीयस्य व अपवर्ग भागीयस्य व कर्मणा फलम उत्पित्सु यदि निरूपाक्यम इति तद उद्देशेन तेन निमित्तेन कुशलानुष्ठानम न युज्येता। एक बहुत बड़ी बात कही है। ये बात अगर हमको समझ में आ जाए तो हमारे दिमाग में फिर ये प्रश्न बिल्कुल नहीं रह सकेगा। ये जो बार बार प्रश्न उपस्थित होता है कि वो समाप्त हो गया, वो है ही नहीं है, फिर उसके बारे में क्या सोचना है,
अरे जो होगा सो होगा, भविष्य के बारे में कौन जाता है जी, कौन मानेगा जी, कौन ऐसा करता है जी, कल को किसने देखा है, कल को किसने देखा है, जो है अभी है बस वर्तमान में जो करना है खाओ पियो मजा करो। हाँ अगर आपके पास नहीं है तो ऋण ले लो, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। इसलिए लोग जो है ऋण लेते रहते हैं और खूब मजे करते रहते हैं, फिर बाद में हाथ खड़ा कर देंगे जी हमारे पास कुछ नहीं है। अब कुछ नहीं है, हाथ खड़ा कर दिया, और जिन जिन के पैसे बिचारों ने इन्वेस्ट किया हुआ होता है, लगाया हुआ होता है, किसी ना किसी उद्देश्य को लेकर के, बच्चों के कारण से, किसी ना किसी एक निमित्त को ध्यान में रख करके लोग इन्वेस्ट करते हैं, पैसा लगाते हैं, और बाद में उनको पता लगता है कि हमारा सारा पैसा डूब गया। और जिसने वो लेकर के जो संभावनाएं दिखाया उसने, और वो सारा पैसा खा पी करके हाथ खड़ा कर देता है, अपने आप को दिवाला घोषित कर देता है, फिर कितनी बड़ी हानि होती है। यदि भविष्य की चिंता नहीं है, यानी भविष्य कुछ होता ही नहीं है, तो उस भविष्य के लिए कौन यत्न करेगा जी। इसलिए यही कहना चाहते हैं यहां पर, बहुत अच्छी बात कही है। किंचा एक और बात है समझने का प्रयत्न करना, वो कहते हैं भोग भागी यस्य वा अपवर्ग भागी यस्य वा कर्मणा। या हम कोई ना कोई भोग भोगना चाहते हैं। हाँ जी कल हम जाएंगे जी रेस्टोरेंट, कल जाएंगे जी होटल, कल जाएंगे जी अमुक जगह पर पिकनिक जाएंगे, अथवा कोई कहता है हम घूमने जाएंगे, यूरोप जाएंगे, हम जाएंगे अमेरिका जाएंगे, अलग अलग देशों में जाएंगे, मालदीव्स जाएंगे, और कहीं ऐसे जगह जाएंगे। अभी गए नहीं, कहाँ जा भी नहीं रहे, जाएंगे भविष्य में, योजना बनाया जा रहा है। तो भोगों को भोगने के लिए व्यक्ति योजना बनाता है कि कल भोगेंगे, परसों भोगेंगे, महीने भर बाद भोगेंगे, 2-2 महीने 3-3। ट्रेन के टिकट भी आजकल खरीदते हैं तो 3 महीने 4 महीने पहले से खरीद के रखते हैं। अगर ये पता ना हो कि उस दिन जब जाना ही नहीं होगा तो खरीद के कौन रखेगा, ठीक है ना। लेकिन ठीक है मैं नहीं जाऊंगा, किसी कारण से कैंसिल कर दूंगा, तो सारे लोग नहीं करते ना, आखिर जाते तो हैं बहुत सारे लोग। तो यदि जाना ही नहीं होगा तो कौन टिकट खरीदेगा। तो ठीक इसी प्रकार को, इसी बात को लेकर के भोग भागी यस्य वा, जो भोगने हैं हमको इस संसार में रहते हुए, सांसारिक जो भोग भोगना हम चाहते हैं, उन भोगों को भोगने के लिए सुनिश्चित करते हैं हम लोग। सुनिश्चित क्या करते हैं, जो भोगने उसके लिए कर्म करके तैयार करते हैं, उसके लिए कर्म करते हैं। क्या कर्म करते हैं, जैसे टिकट खरीदने का कर्म करते हैं, टिकट जो है रिजर्व करके रखते हैं, टिकट खरीद लिया, ये कर्म कर लिया। पहले बुक कर लेते हैं, होटल बुक कर लेते हैं, स्थान बुक कर लेते हैं, भोजन के लिए बुक कर देते हैं, हर चीज के लिए बुक करके रखते हैं। ये जो बुक करना है, ये सुनिश्चित करना, ये सारे के सारे कर्म कर रहे हैं हम लोग। तो कहना चाह रहे हैं भोग भागी यस्य वा कर्मणः, जो भोग को भोगने के लिए जो हम कर्म करते हैं, फिर वो कर्म क्यों कर रहे हो आप। फिर एक बात, बहुत बड़ी बात कहिए, अपवर्ग भागी यस्य, और तो और ये तो संसार में भोगने वाली बात है, अपवर्ग के लिए भी, मुक्ति के लिए भी हम कर्म करते हैं। चलिए कोई मुक्ति के लिए नहीं करे तो कम से कम स्वर्ग के लिए कर्म करता है। कुछ लोग आपको मिलेंगे जी, अगले जन्म को सुधार करना है, अरे आपको करना क्या है जी, आप कल रहोगे नहीं रहोगे आपको भी पता है। अरे नहीं, मैं अपने कल की चिंता नहीं कर रहा हूं, मैं अगले जन्म की चिंता कर रहा हूं। मेरा जन्म बहुत अच्छा होना चाहिए, अब जो हो गया सो हो गया, अब जो भी हुआ है मेरे कर्मों के कारण से हुआ है जी। देखो जी, अब तो मैं भुक्त भोगी हूं, दुखी हूं, परेशान हूं, देख लिया संसार को, दुनिया के लोगों को। मेरा अगला जन्म हो जाए तो ऐसा ना हो, बहुत अच्छा हो, उसके लिए कर्म कर रहा हूं। ऐसा व्यक्ति स्वर्ग के लिए कर्म कर रहा है। या कोई आध्यात्मिक व्यक्ति है, योगाभ्यास करने वाला व्यक्ति है, जो योगी जन है, वो लोग मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए कर्म कर रहे हैं। कर्म करना कोई नहीं छोड़ रहा है। यही कहना चाहते हैं, भोग को भोगने के लिए कर्म और अपवर्ग को प्राप्त करने के लिए जो कर्म है, और उन कर्मों का जो फल है, उस फल को उत्पित्सु, उस
फल को प्राप्त करने की इच्छा से, उसके लिए उग्र हो करके, उत्पित्सु का मतलब उत्साहित होकर के, उग्र होकर के, यदि निरूपाख्यम इति, यदि निरूपाख्य अर्थात वो है ही नहीं है, वो भविष्य ही नहीं है, जिस भोग को आप भोगना चाहते हैं, जो आजकल की भाषा में कहूं तो आप बुक करके रखते हैं, वो होगा ही नहीं है, वो आपका बुकिंग व्यर्थ हो जाएगा। अगर ऐसा वो आपको सुनिश्चित हो तो फिर कह रहे हैं तेन निमित्तेन, उसको कारण बना करके, उसको निमित्त बना करके, कुशल अनुष्ठानम न युज्येता, ये जो कुशल कर्म कर रहे हो ना, बड़ी कुशलता से, हाँ जी बहुत मशक्कत करना पड़ा उनके साथ, बहुत बातचीत करना पड़ा और ऐसा डील मैंने उनके साथ किया, इतना पैसा कम कर लिया मैंने उनसे बात कर करके, अगर आप होता तो आप कर ही नहीं सकते, मैंने बहुत मुश्किल से पैसा कम करवा करके उसको सुनिश्चित किया, बुक करके रख दिया। फिर ये कर्म क्यों कर रहे हो बिना मतलब का, अगर होता ही नहीं है? तो यही कहना चाहते हैं ये कुशल अनुष्ठान जो है ना, बिल्कुल व्यर्थ हो जाएगा हम जो लोग करके रखते हैं भविष्य को ध्यान में रख करके। और विशेषकर हमारे भारतवर्ष में तो बच्चों के लिए, उनके लिए, इनके लिए भविष्य को ध्यान में रख करके बहुत कुछ ताम जाम करके रखते हैं, वो सारा का सारा व्यर्थ हो जाएगा, ये कहना चाहते हैं। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।